हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं वारुण क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 9th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4 फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट इज फूड सिक्योरिटी। अब फूड सिक्योरिटी होती क्या है? तो फूड सिक्योरिटी जो है वो तीन एस्पेक्ट्स पर काम करती है: एक्सेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। अब एक्सेसिबिलिटी क्या होता है कि हर एक बंदा जो है उसको एक्सेस कर पाए। मान लीजिए गरीब है वो भी फूड ग्रेन्स परचेज कर पाए, और जो रिच है फूड ग्रेन्स है वो परचेज कर पाए। अब ये इसमें ये डिफरेंस नहीं होना चाहिए कि जो ये रिच है सिर्फ वो ही फूड ग्रेन्स को परचेज कर पाए। तो ये अफोर्डेबिलिटी भी होती है। अब अफोर्डेबिलिटी क्या होता है कि उसका मिनिमम प्राइस होना चाहिए कि जो पुअर है वो भी फूड ग्रेन्स को परचेज कर पाए। ये नहीं होना चाहिए कि उसका प्राइस इतना रख दिया जाए कि सिर्फ रिच पीपल जो है वो फूड को ले पाए। अब नेक्स्ट है वो है अवेलेबिलिटी। अब मान लीजिए जो 2 kg ग्रेन्स की भूख है हमें, और जो फूड ग्रेन्स है वो 1 kg अवेलेबल है, तो ये होती है फूड इनसिक्योरिटी। तीनों के कॉम्बिनेशन को जब एक्सेस भी कर पाए, अवेलेबल भी हो फूड, और उसको इजीली अफोर्ड भी कर पाए, उसको बोलते हैं हम फूड सिक्योरिटी। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके दो क्वेश्चन है: हाउ इज फूड सिक्योरिटी अफेक्टेड ड्यूरिंग ए कैलेमिटी। अब फूड सिक्योरिटी है वो किसी भी नेचुरल डिजास्टर के टाइम पर उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जैसे कि हमें पता है कि हम जब फूड ग्रेन्स ग्रो करते हैं तो उसमें नेचर का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। अब कोई भी नेचुरल डिजास्टर होता है तो उससे हमारी क्रॉप्स पर भी इफेक्ट पड़ता है। तो उससे क्या होता है कि जो हमारा फूड है उसकी शॉर्टेज होती है, और फूड शॉर्टेज होने के कारण फूड इनसिक्योरिटी भी होती है, क्योंकि जैसे ही फूड ग्रेन्स कम होंगे तो उसका प्राइस ज़्यादा हो जाएगा, हर एक बंदा उसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा। क्लाइमेटी के कारण जो फूड ग्रेन्स है वो कम हो जाएंगे तो हर एक बंदा एक्सेस नहीं कर पाएगा, अवेलेबल भी नहीं होंगे वो हर एक बंदे के लिए। तो इस तरह से जो क्लाइमेटी है, जो भी नेचुरल डिजास्टर्स हैं, वो फूड सिक्योरिटी पर इफेक्ट करते हैं। अब जो नेक्स्ट है वो है हु आर फूड इनसिक्योर। मान लीजिए कोई नेचुरल डिजास्टर आ भी जाता है, तो जो सबसे पहले जो फूड कौन होंगे जिन्हें फूड नहीं मिल पाएगा, वो है पुअर पीपल। और अगर हम सोशलाइजेशन से देखा जाए तो SC ST ग्रुप्स जो ये हैं ये भी फूड इनसिक्योर होंगे। जिनको इजीली फूड ना मिल पाए वो इस टाइम पर फूड इनसिक्योरिटी फील करेंगे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। तो फूड सिक्योरिटी इंडिया जो है वो FCI देखती है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो दो कंपोनेंट्स का यूज करती है फूड को सिक्योर करने में। फर्स्ट है बफर स्टॉक, और दूसरा जो है वो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब बफर स्टॉक क्या होता है और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। तो बफर स्टॉक क्या होता है? बफर स्टॉक इज द स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स प्रोक्योर्ड बाय द गवर्नमेंट थ्रू फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब बफर स्टॉक्स हम देसी भाषा में गोदाम, बड़े बड़े गोदाम होते हैं, और उन गोदामों में फूड ग्रेन्स को कलेक्ट किया जाता है। सबसे पहले गवर्नमेंट जो है वो फार्मर से फूड ग्रेन्स को परचेज करती है मिनिमम स्पॉट प्राइस पर, और उस प्राइस पर उनको परचेज करने के बाद इन बफर स्टॉक्स में, इन गोदामों में कलेक्ट कर लिया जाता है, ताकि जो आगे की प्रोसेस है, जैसे कि राशन शॉप्स में भेजना है या फिर फूड को सिक्योर करके रखना है, वो इन बफर स्टॉक्स की हेल्प से किया जाए। तो बफर स्टॉक्स जो है वो हमारी फूड सिक्योरिटी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब जो नेक्स्ट है वो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है? एक ये चेन होती है, इसमें क्या होता है, राशन शॉप्स खोली जाती हैं, और जो पुअर पीपल होते हैं उनको अफोर्डेबल प्राइस पर फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे कि राशन कार्ड होना चाहिए राशन शॉप से सामान लेने के लिए, और उस राशन कार्ड की हेल्प से बहुत ही कम प्राइस में हम फूड ग्रेन्स एक्सेस कर पाते हैं। और ये फैसिलिटी जो है वो पुअर पीपल के लिए इजीली अवेलेबल है, सिर्फ एक राशन कार्ड होना चाहिए उनके पास। अब इनके लिमिटेशंस क्या हैं, इनके क्या क्या इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं? बफर स्टॉक में प्रॉब्लम ये आती है जब एक्सेस फूड हो जाता है, एक्सेस फूड ग्रेन्स हो जाते हैं, तो वो इजीली मेंटेन नहीं कर पाते और वो गल सड़ जाता है, जिससे जो फूड ग्रेन्स हैं पुअर पीपल तक पहुंचने चाहिए थे वो नहीं पहुंच पाते।
और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, जो कि राशन शॉप्स होती हैं, इसमें जो इनके ओनर होते हैं राशन शॉप्स के, ये क्या है, ये अच्छा फूड ग्रेन जो पुअर पीपल तक नहीं पहुंचाते, इसमें करप्शन हो जाता है। करप्शन के कारण क्या होता है, जो अच्छे फूड ग्रेन्स गवर्नमेंट परचेज करती है पुअर पीपल के लिए, वो उनको बेच देते हैं और उनकी जगह गरीब आदमी को एक खराब गला सड़ा अनाज पर पहुंचाते हैं। तो ये है डीमेरिट्स इनके। अब नेक्स्ट है रोल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन इंडिया। अब जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं वो फूड सिक्योरिटी को कैसे हेल्प करती हैं। तो मान लीजिए एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जैसे कि अमूल। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी होती क्या है ये समझेंगे पहले। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो लिमिटेड होती हैं, गवर्नमेंट भी और प्राइवेट सेक्टर भी। इसमें क्या होता है, वो खुद का इतना प्रॉफिट नहीं चाहती, वो फूड को सिक्योर करती हैं। अब मान लीजिए अमूल है, अमूल एक गवर्नमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, गवर्नमेंट द्वारा इस पर काम किया जाता है, गवर्नमेंट इस पर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है। गवर्नमेंट जो होती है वो इस पर काम करती है फूड को सिक्योर करने में। तो जो ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं जैसे कि अमूल ने मिल्क रिवोल्यूशन ला दिया था इंडिया में। ये कम प्राइस पर पुअर पीपल तक या फिर किसी भी बंदे तक इजीली फूड या फिर जो भी खाने का सामान है वो इजीली पहुंचा देती हैं। तो इससे क्या है, ये हर एक एरिया में फूड ग्रेन्स या फिर एडिबल थिंग्स को पहुंचाती है। इससे फूड सिक्योरिटी भी बनती है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।